आज की इस वीडियो में मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर फैक्ट्स नहीं बताने वाला। आज मैं बिल्कुल ही रैंडम फैक्ट्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सालों पहले मतलब 23 से 24 करोड़ साल पहले जब डायनासोर्स अर्थ पे हुआ करते थे, तब मून पर वॉल्केनोज जो अभी भी हैं एक्टिव थे। मतलब उस वक्त वो वॉल्केनोज इरप्टिंग वॉल्केनोज थे। ये जो अभी क्लिप देखी, ये क्लिप है टाइटैनिक मूवी की, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो लीड एक्टर थे। अब इस सीन में अलग ये है कि ये सीन स्क्रिप्टेड नहीं था बल्कि इम्प्रोवाइज था। मतलब राइटर ने ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी थी, डिकैप्रियो ने मोमेंट में आकर ये लाइन खुद से बोली। और क्या आप लोगों को पता है, रियल टाइटैनिक शिप के डूबने के 14 साल पहले मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द रेक ऑफ द टाइटन, जिसकी स्टोरी में सेम सिनेरियो हुआ था जो असली टाइटैनिक के साथ हुआ था। उस शिप का नाम टाइटन था और असली शिप का नाम टाइटैनिक, और वो भी आइसबर्ग से टकरा के डूब गई थी जैसा असली टाइटैनिक के साथ हुआ। अमेरिका में एक स्टेट है एरिज़ोना। वहाँ कैक्टस प्रोटेक्टेड प्लांट्स की स्पीशीज़ है। मतलब वहाँ कैक्टस को काट नहीं सकते, और अगर फिर भी काट दिया और आप पकड़े गए तो आपका कट जाएगा। मतलब 25 साल के लिए जेल के अंदर हो जाओगे। अब गौतम बुद्धा तो वर्ल्ड फेमस हैं और अलग अलग कंट्रीज़ में उनकी स्टैचूज़ और पेंटिंग्स हैं, और इन सभी में दिखाया गया है कि बुद्धा हेल्दी थे या फिट बोल लो, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत ही स्किनी थे बिकॉज ऑफ सेल्फ डेप्रिवेशन। मतलब आत्म अभाव, खुद के डिज़ायर्स को सप्रेस करना। जैक डैनियल्स विस्की भी सभी ने कभी ना कभी तुक देखी ही है। इसका जो फाउंडर था जैक डैनियल, उसकी डेथ सेफ की वजह से हुई। हुआ क्या, एक दिन उसको आया गुस्सा, तो गुस्से गुस्से में उसने पास में रखे सेफ को लात मार दी, जिसके कारण उसका अंगूठा टूट गया। अब टूट गया तो टूट गया, इन्फेक्शन भी हो गया, और इवेंचुअली ही डाइड फ्रॉम ब्लड पॉइजनिंग। अर्ली 17th सेंचुरी में इंडिया वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज। फिर एक दिन ब्रिटिशर्स आए और बोले और लूट के ले गए सारा माल। और इसी बीच में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी बोला, क्या माल है यार। ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा छोटे, सीने पे। और वो भी निकल पड़ा एक सी रूट की खोज में अपनी बोट लेकर। लेकिन चूतिए को समझ नहीं आया इंडिया और अमेरिका के बीच में डिफरेंस, और वो पहुंच गया अमेरिका और खुश हो गया कि न्यू कंट्री डिस्कवर कर ली भाई ने। तो इस तरीके से अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड। सिगरेट तो हम सब ने देखी ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिगरेट्स में कॉमन है उसके फ़िल्टर का टेक्सचर। मतलब सिगरेट बट ब्राउन कलर का होता है। एक्चुअली जब पहले सिगरेट्स बनती थी तब उसका फ़िल्टर कॉर्क से बना होता था, जिसका टेक्सचर ऐसा ही था। तो ये ट्रेडिशन बना रहे, इसके लिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसका टेक्सचर ऐसा ही रखते हैं। इंडिया में एक विलेज है जिसका नाम है शनि सिंगापुर। वहाँ के घरों में दरवाजे नहीं है, नहीं मतलब सही में नहीं है। रीज़न ये है कि वहाँ के लोगों का मन मानना है कि शनि देव के होते हुए उनके घरों को दरवाज़ों की ज़रूरत नहीं है। शनि देव उनको और उनके घरों को प्रोटेक्ट करते हैं, और इसी 300 साल पुराने लेजेंड की वजह से यहाँ पर रोज़ 40,000 से ज़्यादा भक्त आते हैं। जब बीज यानी मधुमक्खी हमें डंक मारती है तो ज़ोर से उस एरिया में जलन होती है, क्योंकि उनके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ह्यूमंस को नहीं स्टिंग करती है, दूसरे बीज को भी स्टिंग करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बी हाइव होता है उसके एंट्रेंस पर होते हैं गार्ड्स। उनका काम होता है अंदर आने वाले बीज को सूंघ कर पता करना कि ये अपने ज़िले का बंदा है या नहीं, क्योंकि दूसरे बी हाइव्स के बंदे भी आ सकते हैं नेक्टर चुराने। तो जब दूसरा बंदा पकड़ा जाता है तो गार्ड भी उनको स्टिंग कर देते हैं।
1998 में बेंजामिन फ्रैंकलिन के लंदन वाले घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो वहाँ के बेसमेंट में नियरली 1200 ह्यूमन बोन्स मिले थे, जिनमें से कुछ बोन्स 6 बच्चों के थे। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन के बाद बताया कि ये बोन्स 200 साल पुराने हैं और बेंजामिन फ्रैंकलिन की डेथ 1790 में हुई थी। इसका मतलब जब ये डेड बॉडीज लाई गई थी तब बेंजामिन फ्रैंकलिन को इस बारे में पता था। इस केस के बारे में न्यूज़पेपर कंपनी द गार्डियन ने 2003 में लिखा था, द मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन इज नॉट मास मर्डर बट एन एनाटॉमी स्कूल रन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन्स यंग प्रोडिजी विलियम ह्यूसन। इसके बाद कहीं भी इस बारे में कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि केस भी 200 साल पुराना था, एविडेंस नहीं थे। इसलिए सबको यही मानना पड़ेगा कि पुराने ज़माने में साइंस उतना डेवलप्ड नहीं था, इसलिए साइंटिस्ट के तरीके थोड़े टेढ़े थे और विलियम ह्यूसन ने साइंस के लिए ये सब किया।